वैश्विक बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि वो शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका मन शांत है। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई चिंता नहीं है, केवल शारीरिक स्तर पर ही नहीं, मानसिक शांति के स्तर पर भी वे दूसरों की सेवा करने के लिए 15 या 20 साल और जिएंगे। उन्होंने आगे कहा कि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम जो भी पढ़ते हैं वो हमें साहस और आत्मविश्वास देता है। दलाई लामा इन दिनों मैक्लोडगंज स्थित अपने निवास स्थान से ऑनलाइन टीचिंग दे रहे हैं। नालंदा शिक्षा के प्रतिनिधियों के अनुरोध पर दलाई लामा ऑनलाइन टीचिंग दे रहे हैं। दलाई लामा ने कहा कि आमतौर पर हम अपने संवेदी अनुभवों से विचलित होते हैं, लेकिन ये वास्तव में हमारी मानसिक चेतना पर निर्भर होते हैं। इनमें से कुछ हम अक्सर अनजान होते हैं। अतः हमें मन की चंचलता को विकसित करने की आवश्यकता है। हमें ध्यान का अभ्यास करने की आवश्यकता है। ध्यान का अभ्यास करते समय पहले ऐसा लगता है कि कुछ खाली है, लेकिन बाद में स्पष्टता उभरती है। शुरू करने के लिए हम केवल कुछ सेकंड के लिए ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे, फिर कुछ मिनट। समय के साथ हम गहरा अनुभव प्राप्त करते हैं। कोरोना महामारी के कारण बहुत से लोग पीड़ित हैं। हमें करुणा को एक समझ के साथ संयुक्त करने की आवश्यकता है कि महामारी के खतरे को एहतियाती उपाय करके दूर किया जा सकता है। भारत में अमेरिका के राजदूत केन जस्टर ने शनिवार को तिब्बत के आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा के प्रतिनिधि गोडुप ला और उनके सचिव ग्याल्पो से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुलाकात की। जस्टर ने ट्वीट किया, दलाई लामा के प्रतिनिधियों से मुलाकात शानदार थी, इसका मैंने पूरा आनंद उठाया। इस दौरान उनके साथ कई विषयों पर चर्चा हुई। जस्टर ने कहा कि अमेरिका तिब्बत के लोगों को अपना समर्थन और सहयोग देना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि उनका देश तिब्बत के साथ आपसी संबंधों को विस्तार देना चाहता है। बता दें कि चीन तिब्बत पर अपना अधिकार जताता है और भारत में कई दशकों से निर्वासन का जीवन बिता रहे दलाई लामा को एक अलगाववादी नेता के तौर पर देखता है।